हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में मैं आपको बता रहा हूं कि अगर कोई लीनियर इक्वेशन है टू वेरिएबल की, मतलब पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है अगर टू वेरिएबल में, तो उसमें नो सॉल्यूशन अगर हो तो उसमें किसी कांस्टेंट की वैल्यू कैसे फाइंड आउट कर। तो देखिए, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल जो होती हैं, लीनियर इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें एक्स और वाई की पावर 1 होती है। जैसे अगर स्टैंडर्ड तरीके से लिखा जाए तो यहाँ पर एक्स की जो पावर है वो कितनी है 1, वाई की पावर भी 1 है। तो दोनों में x की पावर 1 और y की पावर 1 है, इसलिए इनको लीनियर बोलते हैं। टू वेरिएबल इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि दो वेरिएबल है x और y। तो लीनियर इक्वेशंस इसलिए बोलते हैं क्योंकि इक्वल टू में जीरो होता है। तो लीनियर क्यों? क्योंकि पावर 1। इक्वेशन क्यों? क्योंकि इक्वल टू जीरो। टू वेरिएबल क्यों? क्योंकि x और y है। अब आते हैं मेन मुद्दे की बात पे कि अगर इसमें नो सॉल्यूशन हो तो कांस्टेंट k की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहली बात तो अगर नो सॉल्यूशन हो तो कंडीशन क्या होती है। नो सॉल्यूशन तब होता है किसी भी लीनियर इक्वेशन में जब a1 अपॉन a2 इक्वल होता है b1 अपॉन b2 के, लेकिन नॉट इक्वल टू होता है c1 अपॉन c2 के। अगर a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 तो बराबर है, लेकिन c1 अपॉन c2 उसके बराबर नहीं है, तो इस केस में लीनियर इक्वेशन के जो सोल्यूशन होता है वो कैसा होता है? नो सॉल्यूशन। कोई सॉल्यूशन उसमें नहीं निकलता। क्वेश्चन अगर इसके ऊपर लें तो इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन इस तरीके से हो सकता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द फॉलोइंग इक्वेशंस हैव नो सॉल्यूशन। तो देखिए, ये a1, ये b1, लास्ट वाला c1। तो यहां से सबसे पहले a1 अपॉन a2 की वैल्यू ले लेंगे, वो होगी 2 अपॉन 5। b1 अपॉन b2 की वैल्यू ले लेंगे, वो होगी k अपॉन में -7। और c1 अपॉन c2 की वैल्यू ले लेंगे तो वो होगी 11 अपॉन में 5। x के जो कॉफिशिएंट्स हैं यहां से हमें a1 अपॉन a2 मिला, y के कॉफिशिएंट्स हैं यहां से हमें b1 अपॉन b2 मिला, और इक्वल टू में जो नंबर्स हैं, मतलब जो कांस्टेंट्स हैं, वहां से हमें c1 अपॉन c2 मिला। नो सॉल्यूशन के लिए जो रेस्ट्रिक्शन होती है, नो सॉल्यूशन के लिए जो हमारे पास रेस्ट्रिक्शन होती है वो क्या होती है? नो सॉल्यूशन के लिए होता है कि a1 अपॉन a2 बराबर होना चाहिए b1 अपॉन b2 के, लेकिन बराबर नहीं होना चाहिए c1 अपॉन c2 के। a1 अपॉन a2 तो b1 अपॉन b2 के बराबर होना चाहिए, लेकिन c1 अपॉन c2 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो यहां पे अगर हम वैल्यू पुट करें, a1 अपॉन a2 तो है 2 अपॉन 5, b1 अपॉन b2 है k अपॉन -7, और c1 अपॉन c2 है 11 अपॉन 5। तो इतना तो हमें साफ साफ नजर आ रहा है कि a1 अपॉन a2 और c1 अपॉन c2 तो बराबर नहीं है। तो ये वाली कंडीशन तो हमारी सेटिस्फाई हो गई। अब यहां से ये जो इक्वल टू में कंडीशन है कि 2 अपॉन 5 इक्वल है k अपॉन -7, यहां से हम वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे k की। क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर -7 की मल्टीप्लाई 2 अपॉन 5 से हो जाएगी। तो इस तरीके से हमारे पास जो k की वैल्यू यहां से मिलेगी वो कितनी मिल जाएगी? नो सॉल्यूशन के लिए k की वैल्यू जाएगी 7 टू 14 अपॉन में 5। तो ये हमारे पास k की वैल्यू आ जाएगी। तो ये तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन हुआ जहां हमने बहुत आसानी से k की वैल्यू बताई। एक थोड़ा सा इसमें कभी कभी कॉम्प्लिकेशन भी आ जाती है, उसकी भी बात करते हैं। तो चलिए एक क्वेश्चन और इसके भी बताता हूं आपको, उसकी और प्रैक्टिस करना। जैसे यहां पर है, यहां पर अगर मैं a1 अपॉन a2 को देखूं तो वो होगा k अपॉन 12, b1 अपॉन b2 को देखूं तो वो होगा 3 अपॉन k, मतलब y के कॉफिशिएंट, c1 अपॉन c2 को अगर मैं देखूं तो वो इक्वल टू वाले नंबर होंगे, तो k -3 अपॉन में k। नो सॉल्यूशन के लिए जो हमारी कंडीशन होती है, फॉर नो सॉल्यूशन, फॉर नो सॉल्यूशन के लिए होता है कि a1 अपॉन a2 तो बराबर होता है b1 अपॉन b2 के, लेकिन बराबर नहीं होता है c1 अपॉन c2 के, इक्वल नहीं होना चाहिए। तो यहां से अगर हम a1 अपॉन a2 की वैल्यू डालें तो वो है k अपॉन 12, b1 अपॉन b2 की वैल्यू डालें तो वो है 3 अपॉन k, c1 अपॉन c2 की वैल्यू पुट करें तो वो है k -3 अपॉन में k। अब इसमें तीनों में ही k आ रखा है, इसमें भी k है, इसमें भी k है, इसमें भी k है। तो हमें ऐसी वैल्यू देखनी है जिससे ये दोनों इक्वल तो हो जाएं, लेकिन ये इक्वल ना हो, ऐसी कोई k की वैल्यू हमें देखनी है। तो चलिए पहले इन दोनों को ले लेते हैं, फर्स्ट टू पार्ट्स को। फर्स्ट टू पार्ट्स में अगर हम देखेंगे तो k अपॉन 12 इक्वल टू 3 अपॉन k, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर k स्क्वायर इक्वल टू 12 3 जा 36 हो जाएगा। k की k में मल्टीप्लाई, 12 की 3 में मल्टीप्लाई, और यहां अंडर रूट जब करेंगे तो प्लस माइनस साइन लगाना पड़ेगा, और k की वैल्यू हो जाएगी +-6। स्क्वायर रूट करने पे दो आंसर आएंगे, एक प्लस में आएगा और एक माइनस में आएगा। k की दो वैल्यू हमें मिल रही है, एक 6 मिल रही है और एक
-6 मिल रही है। अब ये दोनों सही है या इनमें से कोई एक सही है या ये दोनों ही गलत है, ये बात हम कैसे चेक करेंगे? ये हम यहां से चेक करेंगे। तो यहां से अगर मैं देखूं तो 3/k जो है वो नॉट इक्वल टू है k माइनस 3/k के। यहां पर अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 इंटू में k आ जाएगा, इस k को यहीं रहने देते हैं, नॉट इक्वल टू हो जाएगा k माइनस 3, k से k को कैंसिल कर देते हैं तो 3 नॉट इक्वल हो जाएगा k माइनस 3, ये 3 इधर आएगा तो 3 प्लस 3 नॉट इक्वल हो जाएगा k, तो k की वैल्यू हो जाएगी नॉट इक्वल टू 6। तो यहां से हमें पता चला कि k की वैल्यू 6 नहीं हो सकती। यहां से हमें पता चल रहा था कि k की जो वैल्यू है वो 6 भी है और -6 भी है, लेकिन अब पता चल रहा है कि k की वैल्यू 6 नहीं है। तो सही आंसर इसका क्या होगा? केवल k इक्वल टू -6। तो इस तरीके से पिछले क्वेश्चन में तो कोई दिक्कत नहीं थी, उसमें तो डायरेक्ट k की वैल्यू आ गई थी, जो हमने इससे पहले वाला क्वेश्चन किया था इसमें तो डायरेक्ट k की वैल्यू हमें मिल गई थी, ये नॉट इक्वल टू था, तो यहाँ पे तो बड़ी आसानी से हुआ। लेकिन ऐसी कंडीशन में जब k की वैल्यू निकल रही है और यहाँ पे लास्ट वाले में भी k दे रखा है, तो वहां से भी आप लोग इस बात को चेक कर लेना कि क्या जो k की वैल्यू आप बता रहे हो वो वैल्यू सही है या गलत है। तो यहां से हमने बताया था कि k की वैल्यू 6 के बराबर नहीं है, यहां से आ रहा था कि k की वैल्यू 6 भी है और -6 भी है, तो दो वैल्यू नहीं हो सकती इसकी, तो जो वैल्यू नहीं हो सकती उस वैल्यू को हम हटा देंगे, तो फाइनल आंसर हमें मिलेगा k की वैल्यू -6, और यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। k की सही वैल्यू आई -6। थैंक्स।